हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? बहुत बोर नहीं लग रहा है मैथ्स में? और एंजॉयमेंट से पढ़ने का, ओके। अभी आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर ऑफ लॉगरिथम। इस टॉपिक का नाम है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस का रूल क्या है? तो वी नो दैट log a to the base b is equal to log a upon log b। यानी कैसा होता है कि log a to the base b है तो log उसके बाजू वाले बंदे को लगेगा एज वेल एज log उसके बेस को लगेगा और वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरह चेंज ऑफ बेस अप्लाई होता है। जीटीयू का अगर पेपर आप देखोगे तो अगर 10 पेपर आप चेक करोगे तो उसमें से 8 पेपर के अंदर चेंज ऑफ बेस के रिलेटेड एग्जाम्पल एक आता ही है। दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीटीयू सेक्शन एज वेल एज इंटरनल में तो आने वाला है, ओके। अभी चेंज ऑफ बेस के लिए आपको ये चीज ऑलवेज याद रखनी है। जैसे हमने मल्टी रूल और डिवीजन रूल में याद रखा था कि जब बेस सेम होता है तब हम मल्टी रूल और डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेंज ऑफ बेस कब अप्लाई करेंगे? व्हेन द बेस आर डिफरेंट देन वी मस्ट यूज द चेंज ऑफ बेस। गुजराती में बोलिए तो જ્યારે બેઝ જુદા જુદા હશે, અલગ અલગ હશે, ડિફરન્ટ હશે ત્યારે આપણે શું કરીશું? ચેન્જ ઓફ બેઝ જ વાપરીશું। આ મગજમાં ફિટ રાખવાનું। બીજી વસ્તુ પણ યાદ રાખવાની, राइट? क्या याद रखने का कि अगर मुझे कोई एग्जांपल में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूं, तब भी हमको क्या करना है? चेंज ऑफ बेस ही अप्लाई करना है। ये चीज ऑलवेज याद रखना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चेंज ऑफ बेस का जो एग्जांपल है वो हम इसके ये जो रूल है अगर वो हम एग्जांपल में देखेंगे तो आपको बहुत फंडा क्लियर होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट एग्जांपल लाइक दिस। सो दैट 1 upon log 6 base 2 plus 1 upon log 6 base 3 इक्वल टू सबका मालिक 1 मुझे प्रूव करना है। तो किस तरह होगा? तो देखो एग्जांपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सो दैट का एग्जांपल है, मींस यू हैव टू यूज द LHS RHS। LHS पता है ना? LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, डाबी बाजू जमणी बाजू, ओके। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम LHS। तो LHS क्या है? इट इज 1 upon log 6 base 2 plus 1 upon log 6 base 3। दिस इज माय LHS। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉग है उसका बेस क्या है? 2। सेकंड लॉग है उसका बेस क्या है? 3। यानी बेस डिफरेंट है। तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या? अप्लाई द चेंज ऑफ बेस। समझ में आया? वापिस बोल रहा हूं, यहाँ पे दोनों जगह पे लॉग में देखो बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? चेंज ऑफ बेस ही अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? तो 1 एज इट इज log 6 बेस 2 तो क्या हो जाएगा? log 6 upon log 2। किसी को प्रॉब्लम समझ में? सेम थिंग यहाँ पे प्लस 1 upon log 6 upon log 3। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? बाय रूल लिखो या तो फिर COB, चेंज ऑफ बेस। समझ में आया आपको कैसे अप्लाई हुआ? log 6 upon log 2 और log 6 upon log 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? तो वी नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? विल बी न्यूमरेटर। छेद तो छेद क्या जाए? अंश में। तो सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई हियर रूल। ये डिनोमिनेटर है उसका भी डिनोमिनेटर है ना, log 2 नीचे, तो log 2 कहाँ चला जाएगा? ये log 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 into log 2 is nothing but log 2 upon log 6। वापिस बोलता हूँ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, छेद का छेद वो क्या हो जाता है? अंश हो जाता है, ओके। तो उस हिसाब से ये रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सेम थिंग यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? log 3 upon log 6।
ओके, कोई डाउट? तो यहाँ पे मैं ये रूल जो अप्लाई किया वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट, जानकारी के लिए। 1 अपॉन a अपॉन b है, 1 अपॉन a अपॉन b है, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा b बाय a। उस हिसाब से मैंने ये अप्लाई किया। नाउ देखो नेक्स्ट log 6 है, यहाँ पे भी log 6 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, है ना, डिनोमिनेटर इज सेम इन सम ऑफ न्यूमरेटर, छेद समान तो अंशों सरवाळो। ओके, तो उस हिसाब से log 6, राइट, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर में एडिशन हो जाएगा, तो log 2 प्लस log 3। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? सिंपल ही है, जो हमने 8, 9, ये तो मेरे ख्याल से 5th या 6th स्टैंडर्ड में आपको ये रूल आ चुका है, राइट। इफ बेस आर सेम देन क्या होता है, सम ऑफ न्यूमरेटर। हाँ, ये डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, देखो, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का एडिशन। ओके, तो उसके हिसाब से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, log 6 जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज, ऊपर देखो log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3, तो क्या होगा, सभी बंदे बोलेंगे सर log 2 प्लस log 3 इक्वल टू log 5। ऐसा नहीं होता है, log 5 नहीं होता है, क्या होता है, मल्टी रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, है ना। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, log 6। याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, log 2 प्लस log 3 इक्वल टू log 5। हाँ, उसका फंडा अगर क्लियर नहीं है तो उसके लॉजिक के हिसाब से वो सही है, बट अगर उसका फंडा क्लियर है, सर बीच में प्लस का साइन है, लॉग है, तो मल्टी रूल अप्लाई होगा, तो log 2 प्लस log 3 इक्वल टू log 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से आपका ये क्या हो गया, log 6, तो log 2 प्लस log 3 इज नथिंग बट log 2 इंटू 3, सो दिस इज नथिंग बट log 6 अपॉन log 6। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टी रूल अप्लाई किया, तो मल्टी रूल लिख देंगे, राइट, और बाद में log 6 अपॉन log 6 कैंसल, तो क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि log 6 अपॉन log 6 वापस चेंज ऑफ बेस अप्लाई करते हैं, तो log 6 बेस 6। नाउ वी अगेन नो दैट ये दोनों नंबर सेम है, तो क्या होता है, सबका मालिक एक, उसके हिसाब से ये आंसर 1, हेंस दिस इज माय आर। यहाँ से आप डायरेक्टली उड़ा देते हो और 1 करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पोस्ट कर जाओ, ओके, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इस हिसाब के ये आपका पूरा एग्जाम्पल आसानी के साथ सॉल्व सकता है। ये एग्जाम्पल बहुत बार 1 मार्क में भी आया है एमसीक्यू में, तो ये तो याद रखना। अभी इसी बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए बाजू में दे रहा हूँ, वो देख लेना। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने बाजू में आपको एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं 6 एग्जाम्पल। तो आपको इसी मेथड पे ये एग्जाम्पल है, तो आपको ये सॉल्व करने हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, और कुछ भी अगर क्वेरी है प्रीवियस लेक्चर में भी, तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मैं आपका वो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको लाइव आपको एक बार मैं पढ़ा दूंगा उसके लिए। ओके, तो प्लीज़ ये एग्जाम्पल सॉल्व करना। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, एंजॉय।